अच्छा, एक चीज़, एक बड़ी तनकीद की जाती है लोगों की तरफ से, आप वकील भी हैं, कि जी पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन है ये अंग्रेज़ों के दौर के बनाए हुए 19th सेंचुरी की 1880s के कुछ कवानीन हमारे मुल्क के अंदर चल रहे हैं। तो ये बड़ा एक लोगों की तरफ से होता है कि जी इनको चेंज नहीं किया जाता। आपको लगता है कि हमें नए कवानीन बनाने की ज़रूरत है? नए कवानीन जहाँ पे ज़रूरत हो ज़रूर बनाने चाहिए, लेकिन ये जो पुराने कवानीन हैं इनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। बिल्कुल सही। ये एक्सपीरियंस बेस्ड का लॉज हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड लॉज हैं, ये एक दिन में नहीं बने। अच्छा। हाँ, जैसे हमारी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, लॉ इज़ कॉमन सेंस। बिल्कुल। लॉ क्या है? लॉ ये है कि अगर कोई कोई वायलेशन होती है तो देयर इज़ अ लॉ। तो जो वायलेशंस हैं वो तो बेसिक तो वही हैं, ह्यूमन नेचर तो वही है। बिल्कुल। अब मर्डर तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वही मर्डर है। हाँ जी, अब मर्डर का क्या लॉ चेंज करेंगे? जो रॉबरी है, थेफ्ट है, जो भी क्राइम्स हैं वो तो वही हैं, उनकी वही पनिशमेंट्स हैं। बाकी जो मैं समझता हूँ कि जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आपको ऐसा जुडिशल सिस्टम लाने की ज़रूरत है कि जो फिल फॉर आपको फ्री, फेयर एंड क्विक जस्टिस दे। बिल्कुल। प्रॉब्लम यहाँ पे जुडिशल सिस्टम की आ रही है, लॉज की प्रॉब्लम नहीं है। Laws are very good. Laws are very readily available. Every law, there's every law for every crime and every issue. But the problem is of implementation. अब एक लॉ आए केस जो है वो जब सालों साल ले जाता है तो लोगों का उससे ट्रस्ट उठ जाता है। प्रॉब्लम ये आ रही है। अब जैसे कोई भी किसी अंग्रेज के ज़माने में अगर जब मर्डर होता था तो जब सेशन कोर्ट ट्रायल करती थी तो सेशन कोर्ट जब शुरू करती थी तो उठती तब थी जब वो सजा दे, पनिशमेंट दे देती थी। बिल्कुल सही है। 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, लेकिन पनिशमेंट दे के वो उठती थी। अच्छा, ये बड़ा पुराना मसला है पाकिस्तान में कि जुडिशल सिस्टम जो है वो, उसमें बड़े मसाइल हैं, केसेस में डिले आता है, इन्वेस्टिगेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, थाना, जिस तरह हमने थाना कल्चर की बात की, उसके अंदर बड़े मसाइल आते हैं। तो कोई भी सियासी पार्टी जो है, कोई भी हुकूमत जो है, वो इन चीज़ों को कब रिजॉल्व करेगी आपके ख्याल से? इन मसाइल का कब हल निकालेगी? 26th और 27th अमेंडमेंट्स हैं, उनमें ये इसको एड्रेस किया गया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पूरी तरह बेहतरी आई है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम कर पाएँ जुडिशल रिफॉर्म्स और लॉज को इस तरह करें कि क्विक जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करें, कोई भी केस है उसकी एक लिमिट रखते हैं कि विदिन 10 days, विदिन 1 month इसका डिसीजन होना है, तो देन पाकिस्तान वुड बी अ डिफरेंट कंट्री। लोग, इन्वेस्टमेंट आएगी, पीपल वुड बी वेरी हैप्पी। जिसको इंसाफ टाइमली मिल जाए ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम। नहीं, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि बहुत सारी कंपनीज जो है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल कंपनी, वो इसलिए चली जाती है क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा होता। आप जहाँ वेयर देयर इज रूल ऑफ लॉ, वहाँ पे कभी भी ना किसी इंसान को रिग्रेट होता है और ना किसी बिजनेसमैन को और ना किसी इंटरनेशनल कंपनी को प्रॉब्लम होता है। आप रूल ऑफ लॉ बना दें और कहें कि एवरी केस विल बी डिसाइडेड इन 1 month, तो फिर देखें पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आ जाता। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, फिर ये जो आपका रोल है एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कानून की तो हमने बात कर ली और आपने कहा और दुरुस्त फरमाया, मैं इसके साथ एग्री करता हूँ कि जो कवानीन पाकिस्तान में पुराने भी चले आ रहे हैं, उसमें उस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है जो शायद आवाम को लगते हैं। वो सारे कवानीन इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड हैं और इम्प्लीमेंटेड हैं। आज भी यूके में, बाकी कंट्रीज में वही चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी के हवाले से मैं बताएं कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये तो अंग्रेज़ों ने पहले बनाई थी, जिसके थ्रू वो यहाँ पे लोगों को कंट्रोल करते थे। अब अंग्रेज़ तो चले गए, मगर हम देखते हैं कि पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो जनाब एक महंगी गाड़ी, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी के अंदर उसको दे दी जाती है और उसके साथ 3-4 मुलाजिम हैं जो उसकी छतरी पकड़ के जा रहे हैं। ये वाला कल्चर कब चेंज होगा पाकिस्तान में? नहीं, मैं नहीं समझता कि हमें इशू असिस्टेंट कमिश्नर की फैसिलिटीज़ से है। अगर किसी को गाड़ी है तो वो यूज़ करता है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, कहीं आना जाना, एमरजेंसी पर्पज़ के लिए। अगर किसी की रिक्वायरमेंट उसका स्टाफ है, अगर उसने लॉ एंड ऑर्डर या अपने ऑफिशियल मामलात को देखने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए, तो वो इशू नहीं। इशू इज़ कि व्हेन दे डोंट डू देयर जॉब प्रॉपरली, when they don't perform their function properly, when they are not delivering, this is the problem. Red tapeism the problem. When they sit on the chair with the mindset that they are not here to help the people, they are here to rule the people.
दिस इज़ द प्रॉब्लम। सर मगर देखें ना, पाकिस्तान के अंदर जो अक्सरियत है अवाम की, वो गुर्बत में रहती है। एक गरीब आदमी जब देखता है कि उसके मुल्क का जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जो कि एक 17 ग्रेड का ऑफिसर है, वो एसी वाले कमरे में बैठा हुआ है, वो 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी के अंदर जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादती है उसके साथ भी? एक मुल्क में जिसमें वसाइल ही नहीं है, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ देना। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर वो लोगों के साथ अच्छा रवैया रखे, लोगों को इंसाफ बर वक्त इंसाफ दे, लोगों को हेल्प करे, तो लोगों को ये बातें बुरी नहीं लगेंगी। लोगों को ये बातें बुरी तब लगती हैं कि जब वो एसी वाले कमरे में बैठ के और बड़ी गाड़ी में बैठ के एरोगेंस शो करता है और लोगों की को हेल्पिंग हैंड नहीं हो बनता, फिर प्रॉब्लम होती है। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई सियासी जमात जो हुकूमत के अंदर आती है, वो सिस्टमेटिक तब्दीलियाँ नहीं लेके आते। इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि जी मैं नया पाकिस्तान बना दूंगा, मगर अब उनकी पार्टी के लोग ही कहते हैं कि जनाब हम सिस्टम को चेंज नहीं कर पाए। तो ये सिस्टमेटिक जो तब्दीलियाँ होती हैं, ये तो बड़े बड़ी इनिशिएटिव्स लेने से आएगी। आपको नहीं लगता कि हुकूमत की या पार्लिमान की तरजीहात जो है वो सिस्टमेटिक तब्दीलियाँ लाने की तरफ नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ कि आज तक जितनी भी कोई पॉजिटिव चेंजेस आई हैं या सिस्टमेटिक चेंजेस, वो नून लीग की आई है, अच्छा, PMLN की गवर्नमेंट ही ये आई बता है। सकते हैं कौन कौन सी? मतलब फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ, जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखेंगे या जी। उसके अलावा प्रैक्टिकल थिंग्स, मैं तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल की बजाय जो प्रैक्टिकल थिंग्स है, मैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कि कानून तो हर चीज़ के पहले भी मौजूद है, असल इशू इम्प्लीमेंटेशन का है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। आज पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर है, पंजाब में जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, पंजाब में जो ओवरऑल सिचुएशन है, वो अगर आप बाकी प्रोविंसेस से कंपेयर करेंगे तो यू वुड फील द डिफरेंस। पंजाब में बहुत स्टेबिलिटी है, पंजाब में आप इनसिक्योर फील नहीं करते। पंजाब के या लाहौर की गलियों में आप फिर के ये नहीं होता कि आपका कोई मोबाइल स्नैच कर लेगा, आपकी कोई कार थेफ्ट हो जाएगा, आपकी कोई रॉबरी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें वो सिस्टमेटिक चेंजेस या एक सिस्टम या लॉ एंड ऑर्डर या एक सेफ्टी सिक्योरिटी है एग्जिस्ट करती है, तो ये मामला चल रहे हैं।